जो मरकजी मुलजम था इमरान, वो आज कसूर के इलाके में छुपा हुआ था। वहां पर सीसीडी की टीम ने उसको जब गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा तो उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर फायरिंग की और आज चौथा और मरकजी मुलजम इमरान भी मारा गया। चारों मुलजमान मारे गए हैं। चूंग में जब मियां बीवी जा रहे थे, 3 मोटरसाइकिल सवार वहां से गुजरते हैं और वो देखते हैं कि एक लड़की 18 साल की एक लड़के के साथ जा रही है। उनको ये नहीं पता था कि ये मियां बीवी हैं। उन्होंने उनको रोका, उनसे पूछा। उसके बाद उन तीनों में से एक ने, उसके पास कुल्हाड़ी मौजूद थी, उसके खावंद के सर पे वो कुल्हाड़ी रख दी। उसके खावंद को जो है वो बेलबाज करके वहाँ पर बांध दिया गया। उसके बाद इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया उस 18 साल की लड़की को। और इससे भी अफसोसनाक पहलू ये है कि उन्होंने फोन करके एक अपने और दोस्त को बुलवाया वहाँ पे और ये चारों मुलजमान ने ये घिनौना काम किया। उस बच्ची ने स्टैंड किया। उसने कहा कि मैं अगर स्टैंड ना करूंगी तो ये और फिर ऐसे करेंगे, मैं इनको सजाए मौत दिलवाऊंगी। मुझे ये समझ नहीं आती कि फौरन ही क्यों नहीं एक्शन लिया जाता। क्यों वो जब चीज एक वायरल हो जाती है, फिर जब अवाम का रद्द अमल आता है तो फिर उसके बाद एक्शन लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मिनाहिल जावेद और आप देख रहे हैं एक पॉडकास्ट। नाजरीन, आज के हमारे पॉडकास्ट में एक सीनियर इंचार्ज सेल शिराज निसार मौजूद है। नाजरीन, आज हम जिस वाक़े पर बात करेंगे वो बहुत ही दिल दहला देने वाला है। हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर शिराज निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, आप हमारे पॉडकास्ट में शामिल हुए। शिराज साहब, आज हम बात करेंगे कि लाहौर में एक जो सानेहा पेश आया, काफ़ी दिल दहला देने वाला था। इसके हवाले से क्या तफसीलात सामने आई हैं और क्या इस पे एक्शन किया गया है, तो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। मनाहिल, बहुत शुक्रिया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या ये चंद रोज़ कबल चूंग के इलाके में पेश आया। हुँ, शाहपुर कांजरा एक इलाका है जो चूंग थाने की जुरिसडिक्शन में आता है। हुँ, वहाँ पर एक 18 साला लड़की जो अपने खावंद के साथ, उसका मामूली सा कोई तनाज़ा था, तो वो दोनों अपने घर के बाहर हुँ, चहलकदमी कर रहे हैं और इसी दौरान 3 मोटरसाइकिल सवार, जी, हम आपको ये तफ़सील बताएँगे। सबसे पहले मैं नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नोटिस लिया हुँ, और सीसीडी ने सुहेल ज़फ़र चड्ढा जो एडिशनल आईजी हैं, हुँ, उनको ये कहा गया कि ये मुल्ज़मान फ़ौरी गिरफ़्तार होने चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कि हुँ, वो चारों मुल्ज़मान जो हैं, वो पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं। बिल्कुल। और जो मरकज़ी मुल्ज़म था इमरान, हुँ, वो आज कसूर के इलाके में छुपा हुँ, हुआ था। वहां पर सीसीडी की टीम ने हुँ, उसको जब गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा तो उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर फायरिंग की और आज चौथा और मरकजी मुलजम इमरान भी हुँ, मारा गया। हम वापस आते हैं। ये मैं जी, नाजरीन को इसलिए बताना चाहता था कि ये चारों मुलजमान मारे गए हैं कि बहुत ही अफसोसनाक वाकया, दिल दहला देने वाला वाकया है। हुँ, चूंग में जब मियां बीवी जा रहे थे हुँ, तो 3 मोटरसाइकिल सवार वहां से गुजरते हैं और वो देखते हैं कि एक लड़की 18 साल की एक लड़के के साथ जा रही है। हुँ, उनको ये नहीं पता था कि ये मियां बीवी हैं। उन्होंने उनको रोका, उनसे पूछा। उसके बाद उन तीनों में से एक ने अपने पास, जो उसके पास कुल्हाड़ी मौजूद थी, हुँ, तो उसने वो उसके खावंद के सर पे वो कुल्हाड़ी रख दी। हुँ, और मैं बहुत ही अफसोसनाक ये बात आपको बताने लगा हूँ कि उसके खावंद को जो है वो बेलबाज करके वहां पर बांध दिया गया। हुँ, उसके बाद इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया उस 18 साल की लड़की को। और इससे भी अफसोसनाक पहलू ये है कि उन्होंने फ़ोन करके हुँ, एक अपने और दोस्त को बुलवाया वहाँ पे और ये चारों मुल्ज़मान ने ये घिनौना जी, काम किया। बिल्कुल, उसके बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़, जिनको एप्रिशिएट भी करना चाहिए, बिल्कुल, उन्होंने नोटिस लिया और सुहेल ज़फ़र चड्ढा जी, जो एडिशनल आईजी हैं सीसीडी, उनको कहा। उन्होंने अपनी एक टीम तश्कील दी। आफ्ताब फुलरवान जो एसपी सीसीडी हैं, और ख़ासकर मैं नाम लूँगा डीएसपी हसनैन हैदर जो सीसीडी मॉडल टाउन में हैं। जी, बिल्कुल, उन्होंने अपनी टीम के साथ एडिशनल आईजी की सुपरविजन में ये डिसाइड किया कि हम ये चारों मुलजमान को पकड़ेंगे। हुँ, 2 मुलजम जो है वो निस्र कॉलोनी के इलाके में मारे गए ठीक, पुलिस मुकाबले के दौरान। फिर तीसरा मुलजम भी मारा गया, जबकि चौथा जो मरकजी मुलजम था इमरान, हुँ, वो लाहौर से भाग चुका था और सीसीडी उसके पीछे थी। जी, और मैं ये बताना चाहता हूँ, बड़ा ज़रूरी है ये कि वज़ीर-ए-आला पंजाब कंसर्न थी। बिल्कुल, और इस तरह के मामलात में जिस तरह उन्होंने कहा था कि मेरी रेड लाइन होगी अगर किसी को कोई हिरास करेगा या बिल्कुल, इस तरह का कोई वाक़या सामने आएगा। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुँ, आए और बहुत से मुल्ज़मान बच भी गए। बिल्कुल, लेकिन अब चारों मुल्ज़मान जो है वो मारे जा चुके हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात मैं एप्रिशिएट करता हूँ, बल्कि आपके प्रोग्राम की जी, वसातत से बिल्कुल, उस 18 साला बच्ची को सैल्यूट हुँ, करता हूँ
इतने बड़े वाकया के बाद उसके कई करीबी रिश्तेदारों ने उसको कहा हम्म, कि आपकी इज्जत खराब होगी अगर बिल्कुल आप थाने जाएंगी। तो उस बच्ची ने स्टैंड किया। उसने कहा कि मैं अगर स्टैंड ना करूंगी तो ये और फिर ऐसे करेंगे, बिल्कुल मैं ऐसे इनको सजाए मौत दिलवाऊंगी। वो हम्म, बच्ची अपने खावंद के साथ थाना चूंग गई सही और एसएचओ चूंग जो है रजा, मोहम्मद रजा, हम्म, उसने ना सिर्फ फौरी मुकदमा दर्ज किया बल्कि उनकी तलाश शुरू कर दी। जी और ये बड़ी अहम बात है कि वजीरअल्लाह के नोटिस के बाद तमाम पुलिस अफसरान 6 टीमें बनी और खासकर सीसीडी को अप्रिशिएट किया जाता है जिन्होंने हम्म, चारों मुलजमान को गिरफ्तार किया। लड़की के इस इकदाम के बाद फिर जी उनको जब उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए, तो जिस तरह मैंने सीक्वेंस में बताया हम्म, कि वो चारों मुलजमान मारे गए। बिल्कुल अब मनाहिल इसमें ये है कि बेशुमार मरतबा ऐसा हुआ। अगर हम बात करें 2024 और 25 की, तो आप हैरान हो जाएंगी कि 4 से 5,000 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं जी रेप के, इज्तिमाई ज्यादती के। वो मुलजमान क्यों रिहा हो जाती हैं? कुछ ऐसे एविडेंस नहीं होते, बिल्कुल अदालतों से वो रिहा हो जाती हैं। हमारे कानून में और तफ्तीश में बिल्कुल बहुत ज्यादा ऐसे हुक्म है कि वो तफ्तीश उस अंदाज से नहीं की जाती। कुछ ऐसे एविडेंस इकट्ठे नहीं किए जाते जिसकी वजह से इस तरह के मुलजमान जो हैं वो रिहा हो जाते हैं। हम्म, अभी इसी चूंग के वाकया से पहले हाफजाबाद के इलाके में भी इसी तरह का एक वाकया पेश आया बिल्कुल है ऐसे है और वहां भी इज्तिमाई ज्यादती हम्म, की गई और वो मुलजम भी पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। ऐसे है बिल्कुल तो शहराज साहब जिस तरह मरियम नवाज़ साहिबा ने भी एक्शन लिया फ़ौरन, तो जिस इलाके में ये वाक़या पेश आया वहाँ की आवाम का क्या रद्द-ए-अमल था? क्योंकि इस उस इलाके में ये वाक़या पेश आना ऑब्वियसली लोगों में एक डर डाल देता है, तो वहाँ के आवाम का क्या रद्द-ए-अमल था? उनका क्या अब पॉइंट ऑफ व्यू मिनाहल था? बहुत अच्छा सवाल किया हुँ, आपने। देखो कि इस तरह का वाकया जहां भी पेश आएगा, बिल्कुल। वो पसमानदा इलाका हो, हुँ, वो पसमानदा लोग हों या बिल्कुल, कोई पोश इलाका हो, लवाकिन का ये दिल करेगा जिसकी बहन, बेटी, बहू, माँ के साथ इस तरह हो, बिल्कुल। वो ये चाहेंगे कि हम फौरी इंसाफ खुद करें, या तो उनको मार दें या जी, फिर पुलिस इनको ऐसी सजा दिलवाए। बिल्कुल। तो मोस्टली ये होता है कि जिस तरह उस लड़की को मना किया गया हुँ, कि आप थाने ना जाएं, बिल्कुल, तो कई ऐसे वाकयात रिपोर्ट ही नहीं होते। ऐसे ही है बिल्कुल। उनको पता होता है कि पुलिस हमारा साथ नहीं देगी। हुँ, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं सुहेल जफर चट्टा को भी कि जिन्होंने ये जो सीसीडी बनी है, अभी तक 500 से जायद पुलिस मुकाबलों में हुँ, वो मारे जा चुके हैं और ये बिल्कुल, डिसाइडेड है जो पुलिस पर फायरिंग करेगा उसे फौरी मारा जाएगा और बि मारना चाहिए। बिल्कुल जिस ऐसे तरह ही हम है। बात कर रहे थे कि पहले भी ऐसा वाकया हुआ, आपको याद होगा हुँ, मोटरवे पर एक हाँ वाकया हुआ जी, था। मोटरवे पे जो वाक़या हुआ वो था। खातून वो फॉरेनर थी, हुँ, अपने बच्चों के साथ जा रही बिल्कुल थी, ज तो वो मुल्ज़मान भी उसके जानने वाले नहीं थे। ऐसे ही है इसी तरह बिल्कुल, ये चूंग वाला वाक़या है, ये रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़म है, बिल्कुल। इनके खिलाफ कत्ल, अगवा, डकैती के मुकदमा दर्ज हैं जी, बिल्कुल। और उन्होंने देखा तो इस तरह की वारदात की। हुँ, अब इसमें ये है कि कई बार ऐसे हुआ कि मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि लोअर माल के इलाके में हुँ, एक इसी तरह की लड़की, उसकी तेल मेहंदी की रस्म हो चुकी थी अच्छा। और उनके घर वारदात हुई। 4 मुल्ज़मान जो है पहले उसके जो जहेज़ का सामान था वो लूटा, हुँ, फिर उसे इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। अच्छा। उसके वालिद ने थाना लोअर माल में मुकदमा दर्ज करवाया, हुँ, लेकिन 3 साल तक वो मुल्ज़मान नहीं पकड़े गए। बिल्कुल। उसके वालिद ने ये बात तब बताई जब एक इंस्पेक्टर जो अब रिटायर्ड हो चुका है, जी। आबिद बॉक्सर, वो थाना फैक्ट्रिया में जाकर लगा, तो उसने वो मुल्ज़िम पकड़ा। हुँ, तो जब उसके बाप को बुलवाया गया, उस लड़की के बाप को, तो वो थाने में रोना शुरू हो गया। बिल्कुल। उसने कहा मेरी बच्ची की शादी हो चुकी है, लेकिन वो आज तक ट्रॉमे में है। ऐसे ही है वो इस बिल्कुल। वाकया को भूल नहीं हुँ, सकी। फिर उस मुल्ज़िम को भी पुलिस मुकाबले में मारा गया और उसको बिल्कुल, बिल्कुल ठीक मारा गया। बिल्कुल यहाँ ऐसे पे है। पार्लियामेंट से ऐसा कानून पास होना चाहिए। आपको याद होगा, आपने अपने बड़ों से सुना होगा, जी, बिल्कुल। सदर ज़िया हाँ जब जी। वो थे, तो उन्होंने चबुर्जी चौक में एक शख्स को फांसी दी थी, हुँ, जो इसी तरह का मुल्ज़िम था। उसके बाद बड़ी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें जो हैं, वो सामने आईं। बिल्कुल तो ऐसे। ये विमेन प्रोटेक्शन के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ख़ासकर मैं कोट करना चाहता हूँ हुँ, कि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह, जी, उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इस तरह का जो वाकया होगा बिल्कुल। उसको हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर किया जाएगा और अगर कोई फैमिली ऐसी है हुँ, जिस तरह ये फैमिली थी लेकिन उस बच्ची ने स्टैंड किया, तो ये वज़ीर-ए-आला की इंस्ट्रक्शन थी कि बिल्कुल। फरहाद अली शाह खुद
जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है कि वो इस केस को देखेगा। बिल्कुल उससे पहले ही सीसीडी ने बहुत अच्छा किया, मुल्जमान का पीछा किया जी और जब उन्होंने फायरिंग की तो वो चारों मारे गए। बिल्कुल। शिराज साहब, अगर हम बात करें 2024 से लेके 25 तक, तो आपको नहीं लगता कि ये जो केसेज़ हैं ये बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और क्या क्या वजह है इसके पीछे? मनाहिल, फिर आपने हुँ, बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखें, इसमें कुछ ऐसी भी वजूहात हुँ, हैं, जिस तरह अब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जी। ज़ीशान हैदर से हमारी बात हुई है। चंद रोज़ कबल हमने अपने एक न्यूज़ पर ही हुँ, उनसे बात करके ये बताया था। उन्होंने ये कहा कि अब एक ऐसा एक्ट भी, उसके तहत भी मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। बिल्कुल। कुछ ख़वातीन जो हैं वो प्रोफ़ेशनल भी हैं, हुँ, जो इस तरह के मुकदमा दर्ज करवाती हैं और बाद में ब्लैकमेल करती हैं जो बिल्कुल। मदई ख़वातीन होती हैं। अब वो ऐसी ख़वातीन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला हुँ, जो है वो शुरू कर दिया गया है बिल्कुल। और दर्जनों मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ऐसे ही है, और बिल्कुल। जो आपने सवाल किया कि ये केसेस बढ़ते क्यों हैं, हाँ तो जी। इस तरह के केसेस बढ़ते इसलिए हैं कि जब आप मुल्जमान को तफ्तीश के ज़रिए हुँ, सज़ा नहीं दिलवाते, अगर एक मुल्जिम को पता होगा, बिल्कुल, जिस तरह अब मैसेज गया है कि अब अगर कोई इस तरह का करेगा काम बिल्कुल। तो वो मारा जाएगा, वो कब्र में ऐसे ही है, जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इस तरह का वाकया होने के बाद जो पुलिस ने, सीसीडी ने जो हुँ, चारों का पीछा करके उनको मारा है, तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि उस इलाके में जश्न हुआ है, चूं बिल्कुल, के इलाके में। और उन लोगों ने ना सिर्फ पुलिस के हक में नारे लगाए हैं, बल्कि वजीर आला पंजाब के हक में भी उन्होंने बिल्कुल। कहा है कि इस तरह का इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, और मरियम नवाज़ को क्रेडिट हम देते हैं, उन्होंने जो काम किया है, अगर वो ये ना करतीं, वो ना स्टैंड लेतीं, तो आई थिंक इस तरह अगर ये वाक़या हुआ है, तो और भी बहुत से वाक़यात इस तरह पाकिस्तान में हो सकते हैं। देखो बिल्कुल। मनाहिल, इस तरह है कि पूरे पंजाब में इस तरह हुँ, के वाकयात होते हैं, जी बिल्कुल। खासकर लाहौर में। तो बहुत ज़्यादा लोगों के हुँ, पास अप्रोचेज़ हैं। बिल्कुल। अगर आप लाहौर से थोड़ा-सा बाहर चले जाएँ, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हुँ, वहाँ पे जो इस तरह के वाकयात होते हैं, जिस तरह इसको भी रोका हुँ, गया, हम जानबूझकर इस लड़की का, इस बहादुर लड़की का, इस बिल्कुल, कौम की बेटी का हम नाम नहीं ले रहे, सही लेकिन बात है। उसने स्टैंड किया, मुकदमा दर्ज करवाया। एग्ज़ैक्टली। और बहुत से इलाकों में ये काला पुलिस अफ़सर ने मुझे बताया हुँ, कि बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं, जो बेचारी इस ज़्यादती के बाद जी, वो मुकदमा तक दर्ज नहीं करवाती और सिर्फ़ बिल्कुल, अल्लाह की अदालत पे छोड़ देती हैं। वो इंसाफ़ तो उनको ज़रूर मिलेगा, बिल्कुल, लेकिन वो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो उनको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। बिल्कुल। अब ये है कि सीसीडी को ख़ासकर ये टास्क दिया गया है हुँ, कि अगर जो इस तरह के लोग होंगे, जिस तरह पिछले दिनों में 3 वाक़यात ऐसे पेश आए जी, कि जो छोटी-छोटी बच्चियों के साथ उनको हरास किया गया, उस बिल्कुल पे भी ऐसे। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया वही ना, और उन आप देखें चलते-फिरते बाइक पे जा रहा है और बच्ची जा रही है, वो उसको छेड़ के चला जाता है। मतलब कहाँ है हमारी, मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि फ़ौरन ही क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? हुँ, क्यों वो जब चीज़ एक वायरल हो जाती है, फिर जब अवाम का रद्द-ए-अमल आता है, तो फिर उसके बाद एक्शन लिया जाता है? आपका फिर बड़ा अच्छा सवाल है, हुँ। आप तो पूरी प्रैक्टिस करके आई हैं। मनाहिल उसमें ये है कि ये बीमारियाँ हैं, हुँ, ये इंसान की ज़हनी बीमारी है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह इस बार उन तीनों को भी, जो छोटी-छोटी बच्चियों को गलियों में हिरास करते नज़र आए हैं, जी, बिल्कुल। उनके साथ जो किया गया है, वो बहुत अच्छा हुआ है। बिल्कुल और जिस ऐसे। तरह जो इज्तिमाई ज़्यादती के मुल्ज़मान के साथ किया गया है, वो भी बहुत अच्छा हुआ है। हुँ। तो ये जो आपने बात की कि जी, फौरी जी। तौर पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, मुल्ज़मान जो हैं, उनको ट्रेस करना। जैसे ये वाले मुल्ज़म जो चूंग में थे, बिल्कुल। अब वहाँ पर वो एक बैकवर्ड एरिया है, हुँ, चारों तरफ में जो है वो फसलें हैं, ऐसे ही है, तो बिल्कुल। वहाँ कोई ऐसा सीसीटीवी कैमरा नहीं था। हुँ, मैं उन 3 टीमों को एप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने उस बच्ची के हिम्मत के बाद बिल्कुल। उसको बिठा के उससे पूछा हुँ, और उसके खामन से पूछा, फिर एक खाका बनाया गया। उस खाके के ज़रिए उन मुल्ज़मान को ट्रेस किया गया, नादरा इन्वॉल्व हुई। जी। तो ये उसी सूरत होता है जब कोई फौरी एक्शन ले। तो ये बड़ी अच्छी बात की जी, आपने बिल्कुल कि वो। फौरी क्यों नहीं होता। तो वज़ीर आला पंजाब ने, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी, जी। विमेन प्रोटेक्शन सेल भी बनाया है जी, और बिल्कुल। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह को कहा है कि हर ऐसा केस बिल्कुल, उसे हाई प्रोफाइल डिक्लेयर किया जाए और वो खुद उसकी सरपरस्ती करेंगे। और बिल्कुल। अगर किसी के पास फीस नहीं है तो फरहाद अली शाह अपने चैम्बर से उसको वकील भी प्रोवाइड हुँ, करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। शराज साहब, जैसे ये बहुत से ऐसे संगीन जो जराइम चल रहे हैं, इसमें मीडिया का क्या किरदार है? देखिए मनाहिल, मीडिया का पॉजिटिव रोल होना चाहिए। हुँ, मीडिया को
वो जैसे है ना कि देयर आर टू साइड्स ऑफ एवरी न्यूज विच बिल्कुल कांट बी नेग्लेक्टेड। जिस तरह एग्जैक्टली हमने डिस्कस भी किया कि बहुत ज्यादा तो इस तरह के केसेस हैं जो इस तरह के मुलजम उन्हें तो फौरी मारना चाहिए। हमारी कुछ कानून में ऐसी मजबूरी है कि एग्जैक्टली हम उनको बाईपास नहीं कर सकते, हम्म तो मुलजमान को हमने जेल में भिजवाना होता है, लेकिन जो फायरिंग करेगा वो जरूर मारा जाएगा। बिल्कुल तो इसमें ये है कि हमें शहरियों को भी साथ देना होगा। जी बिल्कुल अगर इस तरह का कोई वाकया होता है तो उसको बिल्कुल छुपाया नहीं जाना हम्म चाहिए, उसको हाईलाइट करना चाहिए। मीडिया का जो रोल है, मीडिया को ये चाहिए कि वो खुद मोटिवेट करें, जी ऐसे वाकयात को वो रिपोर्ट करें बिल्कुल और पुलिस की जो कारकर्दगी है उसको मनोन बयान करें। बिल्कुल अगर ऐसे उसमें किसी ने अच्छी कारकर्दगी की है वो भी बताएं, जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं। हम्म और अगर किसी ने नेग्लिजेंसी की है, जिस तरह होती जी रही जी साबका अदवार में भी हुई, अब पुलिस क्या करती है, अगर आपके एक तफ्तीशी के पास 150 से ज्यादा केस होते हैं बिल्कुल तो फिर वो अपनी मर्जी के केस पे तफ्तीश करेगा। ऐसे ही है बिल्कुल तो जब कोई हाई प्रोफाइल हो जाए, मीडिया जब किसी को हाईलाइट करता है किसी केस को, आपको जैनब केस याद होगा, बिल्कुल वो बहुत हाइप क्रिएट हो गई और मुलजम जो था वो उनका अपना मोहल्लेदार था, वो जैनब के हम्म जनाजे में भी मौजूद था। जी तो बिल्कुल उसको पकड़ने में बहुत देर लगी। लेकिन अब जिस तरह पुलिस मिलकर काम कर रही है, बिल्कुल जिस तरह डीएजी ऑपरेशन लाहौर हैं फैसल कामरान, सीसीपी लाहौर बलासदीक कमियाना हम्म और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और हम्म, खासकर एडिशनल आईजी सीसीडी जी सुहेल जफर चट्टा, वो ऐसा एक जानबाज पुलिस ऑफिसर है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि वो खुद प्रोफेसर भी रह चुके हैं। ओके उनकी बड़ी लाइट सी तबीयत थी, लेकिन जब उन्होंने ये देखा और जो वजीर पंजाब को जो उन्होंने ब्रीफिंग दी, जी तो उसमें वजीर पंजाब ने भी उनको अप्रिशिएट किया और उनको ये कहा बिल्कुल कि हमें ऐसे लगता है कि आप क्राइम कंट्रोल करेंगे, और उन्होंने दिखाया। जी और उन्होंने जो एसओपीज बनाई हैं, वो तमाम सीसीडी टीम को ये कहा गया है कि अगर कोई फायर करे तो उसको फौरी जवाब दो। बिल्कुल तो ऐसे ये ही है 400 से ज्यादा जो अफराद मारे गए हैं चंद महीनों में, हम्म वो तमाम रिकॉर्ड याफ्ता थे। बिल्कुल ऐसे ही और अब तो वैसे भी हमारा डिजिटल का दौर है कोई चीज़ छुपने वाली तो है नहीं वो तो फौरन सामने आ जाती है तो शहनाज साहब आप क्या जो हमारी ऑडियंस देख रही है आप उनको क्या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप क्या उनको पैगाम देना चाहते हैं देखिए, पैगाम ये है कि हम्म इट्स आवर ड्यूटी टू हेल्प वन अनदर इन टाइम ऑफ नीड। बिल्कुल हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एग्जैक्टली अब अगर दिन दहाड़े इस तरह का वाकया पेश आया है, हम्म तो अब जो लोग खुश हो रहे हैं कि बंदे वो एग्जैक्टली चारों मारे गए हैं, तो वो कहाँ थे? वो वही अपने ना घरों से क्यों नहीं निकले? उसी टाइम में क्यों नहीं स्टैंड लेते क्यों चुप नहीं करके स्टैंड? बैठे रहते हैं डर जाते हैं तो आई थिंक उसी टाइम उनको स्टैंड लेना चाहिए फौरन मनाहिल उस लड़की को रोका जाता रहा। बिल्कुल ये बदनसीबी है इस मुआशरे की। ऐसी बच्चियों को सपोर्ट करना चाहिए, एग्जैक्टली मीडिया को सपोर्ट करना चाहिए, फोर्सेस को करना चाहिए, फैमिली को करना चाहिए, मोहल्लादारों को करना चाहिए, बिल्कुल साथ खड़े हो जाएं, ताकि जो इस तरह के वाकयात हैं वो इसी तरह कंट्रोल होंगे। जी जब हम सब मिलकर चलेंगे, अपने मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करेंगे और अपनी फोर्सेस का साथ देंगे। जी और इसमें बिल्कुल ये भी बड़ी अहम बात है कि फोर्सेस को भी ये सोचना होगा, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट को। यहाँ कई ऐसे भी केसेस हुए हैं बिल्कुल कि अगर किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, तो इन्फॉर्म करने वाले का नाम जो है वो जराइम पेशा तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो फरोग नहीं पा सकी। बिल्कुल ऐसे है तो दुनिया का कोई भी मुल्क हो, हम्म दुनिया की कोई भी फोर्स हो, बिल्कुल जब तक उसके शहरी उसका साथ नहीं देंगे वो Exactly. कामयाब नहीं हो सकती। बिल्कुल तो ऐसे ही है शहरी कैसे साथ देंगे? जब उन्हें एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा होगा उनमें हम्म कि अगर हम फोर्स को कोई इत्तला देंगे तो हमारा नाम जो है वो आउट नहीं होगा। बिल्कुल तो ये सोचने वाली बात है। वज़ीर आला पंजाब को जिस तरह हमने अप्रिशिएट किया, मैं उनको ये एक मशवरा देना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम की बिल्कुल वसातत से कि पुलिस फोर्स के जितने भी सरबराह हैं हम्म उनको ये कहें एग्जैक्टली कि बिल्कुल कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ाएं। जी आप 1.5 लाख की बजाय 3 लाख पुलिस कर दें फोर्स। हम्म अगर शहरी आपका साथ ना देंगे, बिल्कुल हमारे साबका एक सीसीपी लाहौर हमारे दोस्त हैं परवेज राठौर, बिल्कुल उन्होंने कहा कि 80% जो जराइम पेशा पकड़े जाती हैं जी वो शहरियों की मदद से पकड़े जाते हैं। तो बिल्कुल अब शहरी पुलिस का साथ क्यों नहीं दे रहे? वो ये वजह है कि पुलिस में भी कई ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं बिल्कुल जो जराइम पेशा की सरपरस्ती करती हैं, उनका साथ देती हैं। और एक साबिक एसएसपी थे, उन्होंने ये कहा कि अगर पुलिस चाहे, एक एसएचओ चाहे, जी अगर एक स्टेशन हाउस ऑफिसर चाहे, तो जराइम कंट्रोल हो सकता है, क्राइम कंट्रोल हो सकता है। फिर बिल्कुल क्यों नहीं हो रहा? इसकी वजह यही है कि कई पुलिस अफसरान और कई अहलकार जी वो जराइम पेशा की सरपरस्ती करते हैं। अभी जो हमारा सिनेरियो है, जो पुलिस अफसरान काम कर रहे हैं, जो टीम काम कर रही है, जी जी अगर इसी तरह के पुलिस अफसरान काम करते रहे
तो फिर जराइम कंट्रोल होगा। और जराइम हम तब कहेंगे कि कंट्रोल हुआ है जब आम शहरी को, जी। जब मनाहिल को, शिराज को, बाकी टीम को ये पता होगा कि हम अपनी फोर्स को देख के बिल्कुल तो हमें एहसास होगा कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। बिल्कुल ये ऐसे नहीं ही है। होगा कि हम उनको देख के कहेंगे यार साढ़े ती अद्धा किलो चरस ना पा दें। बिल्कुल तो ऐसे ये है। पुलिस को भी इस तरह के कामों से रुकना होगा। और ये मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आपके प्रोग्राम में कि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने एक मिसाल सेट की है। जी जी 400 से ज़ायद पुलिस अफसरान पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। बिल्कुल एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन लाहौर हिस्ट्री। अभी चंद रोज पहले डिफेंस थाने के एसएचओ समेत 7 अफराद को मुअत्तल किया गया है। उन्होंने एक फॉरेनर के साथ जो वारदात हुई जी और उसमें उन्होंने सरपरस्ती की मुलजमान की, तो उनको मुअत्तल भी किया गया, उनकी बिल्कुल महकमाना इंक्वायरी भी हो रही है। तो अगर इस तरह का काम होता रहा, जिस तरह ये मुलजम फौरी इंसाफ बिल्कुल मिला है उस बच्ची को, बिल्कुल ऐसे है। तो फिर सारे शहरी जो हैं वो फोर्सेस के साथ खड़े हो जाएंगे। ऐसे इसमें है। पुलिस को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और शराज साहब, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपको नहीं लगता कि जो हमारा मीडिया है उनको भी टीवी पे कुछ इस तरह की चीज़ें चलानी चाहिए अवेयरनेस के लिए, कि जो आवाम है वो अपने इर्द गिर्द का भी ध्यान रखे, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट पेश आया तो फ़ौरन स्टेप उठाएं। ये नहीं कि वो हफ्ता गुजर जाए, 2 हफ्ते गुजर जाएं और देन जिस तरह यही हमारा एक इंसिडेंट हुआ तो वाकया, तो इस पे नहीं आपको ऐसा लगता कि कोई कुछ करना मनाहिल, चाहिए? आप जैसे पढ़े लिखे जो होस्ट होते हम्म हैं ना, उनके साथ प्रोग्राम करने का इसलिए भी मजा आता है कि वो एक रेलिवेंट क्वेश्चन जो है वो जी पुट अप करते हैं। अब देखिए हिटलर कौन था? वो एक बिल्कुल मोची का बेटा था। बिल्कुल हिटलर खुद भी वो सड़क पे बैठ के अपने बाप के साथ वो जूतियों को टांके लगाता था। लेकिन बिल्कुल उसने ऐसे जब है। सोचा तो फिर उसने रेडियो का मीडियम था उस वक्त, जी उसने रेडियो का मीडियम इस्तेमाल करके अपनी पूरी कौम को जगाया बिल्कुल ऐसे है। रेडियो के जरिए। और हमारी बदबख्त कौम, बदबख्ती ये है कि हमारे पास सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म है सही बात है। जो हमारा मैसेज कन्वे कर सकता है। तो हम उस पे ऐसे प्रोग्राम करें, अवेयरनेस बिल्कुल दें, शहरियों में अवेयरनेस दें। जी बिल्कुल जिस तरह फोर्सेस के कई लोगों ने अब ये काम शुरू कर दिया है। बिल्कुल ऐसे है। बहुत से लोगों को देखें, जो लोग पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं हम्म सकते, वो सुन सकते हैं, बिल्कुल वो ऐसे है। सुन के बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे है। ऐसे अवेयरनेस के जो प्रोग्राम हैं, बिल्कुल आपको, मुझे, तमाम मीडिया के लोगों को करने चाहिए। बिल्कुल अब ऐसे है। सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे झूठ का इतना कंटेंट डाला जाता है। जी आपको याद होगा पिछले दिनों में एक लाहौर डिफेंस का हम्म लड़का था जिसने बर्तानिया में नस्ली फसादात शुरू करवा दिए। जी एक गलत कंटेंट डाला जिसकी वजह से बर्तानिया में फसादात शुरू हो गए और वहां के प्राइम मिनिस्टर को मस्जिद में जाना पड़ा। ऐसे और है। फिर बाद में ये साबित हुआ कि ये कंटेंट सिर्फ व्यूज के लिए, पैसों के लिए किया गया। और वही लड़का लाहौर से डीआईजी ओसीयू थे इमरान किश्वर, उन्होंने गिरफ्तार किया, उसके तमाम जो अकाउंट थे वो बंद किए। जी तो क्या फायदा हुआ? हमें सोल्यूशन बेस्ड काम करना चाहिए, हमें बिल्कुल हल निकालना चाहिए। तो हमें ये जरूर काम करना चाहिए कि हम अवेयरनेस कैसे देंगे बिल्कुल ऐसे ताकि है। शहरी जो हैं वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। बिल्कुल ऐसे वो स्टेप ले सकें और बोल सकें। मैं आपसे आखिरी सवाल ये करूँगी कि क्या आप हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आप क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे इस पूरे सिनेरियो, इस पूरे जो भी वाक़या पेश आया इस हवाले से, और जो भी आप उनको कोई मोटिवेट, कुछ भी अगर आप उनको बात करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ उनको बताएँ? मनाहिल, अभी हमने चंद रोज कबल एक हुँ, पॉडकास्ट किया है जो 25 लाख से ज्यादा अफराद देख चुके हैं जी। एक न्यूज पे। वो एक 10 साल का बच्चा हमारे साथ बात कर रहा था हुँ, कि उसने, उसको आइस पे किसने लगाया? उसके हुँ, मोहल्लादारों ने। तो ये, मैं शहरियों से ये कहना चाहूंगा, जिस तरह हमने अपने बुजुर्गों को देखा हुँ, हुआ है कि अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे के बच्चों का भी वैसे ही ख्याल रखें। बिल्कुल, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का साथ दें, दूसरों के बच्चों को भी रोकें, बिल्कुल। एक दूसरे को अवेयरनेस दें। अगर आप जैसे पढ़ी लिखी हो तो हुँ, आपको ये सोचना होगा कि आपके इर्द गिर्द जो ऐसे लोग हैं बिल्कुल, जिन्हें अवेयरनेस की जरूरत है, तो आप उनको दें एग्ज़ैक्टली, ताकि हम एक कौम बने। बिल्कुल और ऐसे है। कौमें जो जिंदा कौमें होती हैं वो इसी तरह बनती हैं जब एक दूसरे का साथ दिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में उनको बताया जा सकता है कि क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह से आपने स्टैंड लेना है। तो आई थिंक इस चीज़ को करना चाहिए, ज़्यादा से बिल्कुल ज़्यादा जरूर इसको करना बढ़ाना चाहिए। चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती थैंक यू वक़्त जी। निकाला और आपने एक तफ़सील के साथ आपने हमारे से बात की और हमारी ऑडियंस को सारी तफ़सीलात से आगाह किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसे कि आज हम लोगों ने आपको तमाम तफ़सीलात से आगाह किया, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।